बस गोपाल, बस। इतना हंसोगे तो पेट में बल पड़ जाएगा। जी जी, पेट में बल तो पड़ ही गया है बस। आपने कमाल कर दिया जी, कमाल। वो देखता ही रह गया। आपने उसका चेहरा देखा, ऐसा लगता था जैसे भूत देख लिया हो। कुछ नहीं मिला तो कुर्सी उठा। जी, आपने बाद में नहीं देखा, मैंने देखा। बाल नोचते हो कुर्सी पर बैठ गए। हाँ, अब तो सारी रात अब तो सारी रात वो माल ही नोचता रहेगा। पर किसी के दुख पर इतना हंसना नहीं चाहिए गोपाल। जी, you're devilish, you're great. ग्रेट तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी दीदी डेविलिश। I'm sorry जीजी, I'm really sorry. लेकिन जीजी, आपने पूरा इलेक्शन, पूरा चुनाव मुझसे छीन कर अपने पर्स में डाल लिया। काश इस वक्त यहाँ संजीत होता, निखिल होता। सिंह, यही तो दुख है, जिन्हें मैं अपनी जीत दिखाना चाहती हूँ, उन्हीं से हारती जा रही हूँ। रोहित उस बंजारन को लेके पता नहीं कहाँ चला गया। संजीत और निखिल भी पता नहीं। सोचती हूँ ये छूत की बीमारी कहीं बॉबी और अंकिता को न लग जाए। सब ठीक हो जाएगा जी, सब ठीक हो जाएगा। सब इसी जहाज के तो पंछी हैं, इसी जहाज पर लौटा। निखिल, संजीत, संजना, सपना और अंकिता, बॉबी भी। गोपाल, भगवान करे तुम्हारा ये बात सच हो। कमला जी, आप बताइए आपके ऊपर किसने हमला किया? आप पहचानती हैं उनको? वो क्या बताएगी बेचारी, जुल्म हुआ उसके साथ, परेशान है वो। इस सब का क्या मतलब होता है? ये डेमोक्रेसी है या गुंडागर्दी? मैं आपसे पूछती हूँ, आप प्रेस वाले हैं, एक लड़की को बीच बाजार में मॉलेस्ट किया जाए, उसके कपड़े फाड़ दिए जाए, इलेक्शन लड़ने का क्या यही तरीका है? लेकिन मैडम, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती, आपके वर्करों ने भी तो। हाँ, ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि कमला ने खुद जाकर कहा कि मेरे कपड़े फाड़ो? दो विरोधी दल नारे लगाते हैं, भाषण भी देते हैं, उनमें तकरार भी होती है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मेरे 12 वर्कर्स अस्पताल में जख्मी पड़े हुए हैं। कमला आपके सामने शर्म से सर झुकाई बैठी हुई है। क्या ये कुएं में कूदकर अपनी जान दे दे? कल को धर्मपुर में सर उठाकर कैसे चलेगी? अपराधियों को सजा मिलनी ही चाहिए। मैडम, अपराधियों को तो पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, उन पे केस भी दर्ज हो गया है। केस माय फुट, ऐसे हजारों केस रोज दर्ज होते हैं, लेकिन मुजरिमों को सजा नहीं मिलती। अब वो पुलिस की हिरासत में है और शाम तक उनकी जमानत हो जाएगी। फिर कल वो धर्मपुर के रास्तों पर धनधनाते घूमेंगे। क्या इससे कमला का खोया हुआ सम्मान वापस आ जाएगा? वीके साहब, इस बारे में आपका क्या कहना है? आपसे आंख मिला के बात करते हुए मुझे शर्म आती है। ये सब कुछ धर्मपुर में हो रहा है, जहां का मैं सबसे पुराना रहने वाला हूं। 15 साल से हम ये बेइंसाफी बर्दाश्त कर रहे हैं, ये जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या हम नपुंसक हो गए? बिल्कुल नपुंसक हो गए। अब फिर चुनाव आ गए, क्या हम इस जुल्म के खिलाफ, इस जाति के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते? नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब और बर्दाश्त नहीं होता। इसका इलाज मेरे पास है। आप जानना चाहेंगे क्या है? जब तक मुजरिम गिरफ्तार नहीं होते, उन्हें सजाएं नहीं मिलती,
कमला के साथ इंसाफ नहीं होता। मैं प्रण लेता हूं कि मैं अमरन अनशन करूंगा। अनाज का एक दाना मेरे मुंह में नहीं जाएगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही को न गंवानी पड़े। हाँ, ठीक है साहब, जिंदाबाद। ठीक है साहब, जिंदाबाद। ठीक है साहब, जिंदाबाद। गुंडाराज नहीं चलेगा, गुंडाराज नहीं चलेगा, पूरा समाज नहीं चलेगा, पूरा समाज नहीं चलेगा। कैसी पस्ती, कैसी पस्ती, क्या समझती, क्या समझती, बक्का बक्का जिंदाबाद, बक्का बक्का जिंदाबाद, बक्का समझती, बक्का समझती, बक्का बक्का जिंदाबाद, बक्का बक्का जिंदाबाद। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या हो रहा? अरे रोको इनको। कुछ नहीं कर सकते सर। अरे कैसे नहीं कर सकते? हम सस्पेंड करवा दूंगा, समझा कि नहीं? सॉरी। अरे कहाँ सॉरी सॉरी? क्या हो रहा है? देखिए अवस्थी जी, आपके खिलाफ भूख हड़ताल हो रहा है, आपको इस बारे में कुछ कहना है? अरे हमसे क्या पूछ रही हैं मैडम जी? अरे पूछना है तो उनसे पूछिए जो भूख हड़ताल में बैठे हैं। अरे हमारे सत्यानाश करने के लिए बैठे हैं, उनसे पूछिए। चलो चलो। देखिए जी, आपको क्या लगता है आपकी इस भूख हड़ताल का कोई रिजल्ट निकलेगा? दुनिया में हर बात का, हर काम का कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलता है। मेरी इस भूख हड़ताल के 2 रिजल्ट निकल सकते हैं। पहला तो ये कि हमारी मांग मान ली जाए, मुजरिमों को पकड़ लिया जाए और शायद उन्हें सजा मिल जाए। और दूसरा रिजल्ट ये निकल सकता है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। ये तो वैसे में अपनी जान गंवाना होगा। अपनी अपनी समझ है, अपना अपना ख्याल है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, जीवन का इससे बेहतर सदुपयोग और कोई नहीं हो सकता। जीवन कुछ काम तो आया। हमारा मतलब है करप्ट सिस्टम से। क्या एक आदमी पूरे समाज को बदल सकता है? चलिए बहस के लिए मान लेते हैं कि नहीं बदल सकता, तो क्या उस सिस्टम को अपना लिया जाए, इन चोरों की बारात में शामिल हो जाए, या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाए, जनता में जागृति पैदा की जाए, और फिर वैसे भी वो लोग अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, पीछे नहीं हटूंगा। हाँ, थैंक यू। ठीक है काका, जिंदाबाद, ठीक है काका, जिंदाबाद, ठीक है काका। देन सोच लो। यही देन खोलिए ना। अरे क्या हुआ जी? पता नहीं क्यों हवा से अंकिता की खुशबू आ रही है। पापा, देखा, मैंने कहा था कि अंकिता की खुशबू आ रही है। हाँ, मेरी बिटिया, क्या हाल है तुम्हारा? खुश रहो भाभी। बाबूजी। हाँ, खुश रहो, खुश रहो। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। जैसे पटाखे की रोशनी पहले दिखाई देती है, धमाका बाद में सुनाई देता है, वैसे ये बिटिया है। खुशबू पहले आती है, फूल बाद में दिखाई देता है। ठीक हो आप? कैसे हो? पता है पापा, हम बहुत जिद करके माया भाभी को अपने साथ लेकर आए। वो वहाँ पर अकेली बोर हो रही थी। बहुत अच्छा किया। वैसे भी बाबूजी, मैं वहाँ करती क्या? बाबूजी धर्मपुर, माँ जी धर्मपुर, जतिन धर्मपुर, कांति धर्मपुर। तो हमने सोचा कि माया भाभी भी धर्मपुर। और कहते हैं ना, जहाँ पुण्य बढ़ रहा हो वहां से दूर नहीं रहना चाहिए। और आजकल धर्मपुर ही तीर्थ स्थान बना हुआ है। तुमने बहुत अच्छा किया, माया को यहाँ लेकर आए। माया पहली बार धर्मपुर देखेगी। जी बाबूजी। और मैं फोन पे फोन किए जा रही थी, कोई उठा ही नहीं रहा था। मतलब बुलाने से पहले सब चल पड़े। सब के सब बदमाश हैं। आपसे कम लेकिन। कैसे? क्यों नहीं पापा, आप सब लोग यहाँ हॉलिडे फेस्टिवल मना रहे हैं, इस पर हमारा कोई हक नहीं। हाँ, नहीं, क्यों नहीं? इस बार जमकर छुट्टियां मनाई जाएंगी। चलो। आई एम सॉरी बाबूजी, मुझे चलना पड़ेगा। क्यों? मुझे बड़ी माँ के पास जाना है। बाबूजी, फिर तो मुझे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर काया वहीं पर छाया, है ना? बाबूजी, हम लोग बड़ी माँ से मिलकर आए। डेफिनेटली
अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। मैं तुम दोनों के बारे में ही सोच रही थी। आप इलेक्शन लड़ रही है बड़ी माँ? हाँ, जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए कि मैं पॉलिटिक्स में एंटर कर सकती थी, मगर मैंने हर बार टाल दिया। लेकिन इस बार वृंदा मुझे पॉलिटिक्स के स्टेज पर छोड़कर खुद चला गया। वो कौन था बड़ी माँ? था कोई, लेकिन लगता है उसकी जिंदगी का रोल बस इतना ही था कि मुझे पॉलिटिक्स के कुएं में धकेल कर खुद चला जाए। बड़ी माँ, आप राजनीति को एक कुआं कह रही हैं? अगर आपको राजनीति पसंद नहीं थी तो किसने आपसे जबरदस्ती की कि आप इलेक्शन लड़े? हालात ने। भाभी, तुम मेरी उम्र में आ जाओगे तो तुम्हें मालूम होगा कि कई बार आदमी को वो सब कुछ करना पड़ता है जो वो नहीं चाहता है। बड़ी माँ, अगर ऐसी कोई मजबूरी पैदा हो ही गई है तो आप खुशी से इलेक्शन लड़िए, लेकिन आप तो अपने आप से नाराज नजर आए। तुमने ठीक कहा भाभी, मैं खुद से नाराज हूँ, क्योंकि मुझे एक ही वक्त में दो जंगें लड़नी पड़ रही हैं, एक घर के बाहर और एक घर के अंदर। घर के बाहर तो जैसे तैसे मैं जीत की तरफ कदम बढ़ा ही रही हूँ, लेकिन घर के लोग रूठते चले जा रहे हैं। कौन रूठा है बड़ी माँ? संजीत और संजना, इसलिए तो वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? अपने पापा के पास, यानी कर्नल साहब के यहाँ। तुम दोनों भी रूठ कर कब मुझे छोड़ के चले जाओगे किसे मालूम। आप कैसी बातें करते बड़ी माँ? हम दोनों आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हाँ बड़ी माँ, बड़ी माँ चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। नालायक। अरे बीरू, हमरे किस्ती में छेद किए हो छे, उल्का बन के आकाश से गिरे हमरे सर पर। अरे बुड़बक, लड़की के हाथ लगाए कितने ही शौक रहा तो रात के अंधेरे में उठा लेते उसको। अरे पुलिस पकड़ भी लेती ना तो हम बता लेते। लेकिन तुमने जो किया है ना, तुमने जो किया है, आपको ब्रह्मा भी हमको नहीं बता सकता। अरे मंत्री जी, ऐसा केस तो बहुत लंबा चला है। अरे बेसिर पैर की औलाद, अगर केस लंबा चला ना तो तुम्हारा ये बाप लंबा हो जाएगा। और बाहर जाके देख तो तुम्हारा दद्दा तो दीजिए वो हड़ताल करके बैठा है। अरे पुलिस से तो हम निपट लेंगे, पर तुम्हारे बुढ़वा से कब निपटे? अगर ये बुढ़वा का आंसर ऐसे लंबा चला ना तो हमारा इलेक्शन तो पानी में बह जाएगा रे। हम तो चारों तरफ से जाल में फंस गया हूँ रे। बिल्कुल मकड़ी के जाल में फंस गए हो अवस्थी बाबू। मकड़ी? ठीक कह रहे हो, वो मकड़ी ही है। मगर तुम कौन हो? तुम्हारा शुभचिंतक। अरे शुभचिंतक ही तो हमारी लुटिया डुबा दे रहे हैं। एक ही बैठा है बुढ़बा और दूसरा तुम आए हो शुभचिंतक। कहीं वो मकड़ी ने तो नहीं भेजा तुमको? नहीं, मैं किसी का भेजा हुआ नहीं, लेकिन अवस्थी बाबू आप तो परछाइयों से भी डरने लग गए। अरे बबुआ, जैसे कुत्ता का काटा पानी से डरता है, वैसे आदमी का काटा आईने से डरता है, यानी परछाई से डरता है। अभी तक तो तुम भी परछाई हो ना, जब तक पर्चा न हो जाए। वही तो देने आया हूं, लेकिन अकेले में। अकेले में? हमारा जो अब तक के बिगड़ चुका है उससे ज्यादा ही का बिगाड़ लेगा? जाओ यहाँ से, चलो। चलो बाहर, चलो तुम भी बाहर। सुना, दरवाजा बंद कर देना। हाँ बोलो, अब हम अकेले। कौन हो तुम? दोस्त हूं तुम्हारा और तुम्हारी मदद करने आया हूं। अरे बबुआ, दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। और फिर हम अभी अभी कह रहे हैं कि अब हमको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता, फिर तुम क्या चीज है? तो पहले ये समझ लो कि मैं कौन हूं। बैठो। बैठिए।
आइए, यहाँ बैठिए। बोला, बोलो कौन हो तुम? बोलो। वो तस्वीरें आपको मिली थी राधा और कृष्ण की? राधा किशन की? ईला सिंघानी और हसमुख अजमेरा की। अरे क्या बढ़िया बात कहे बबुआ। राधा किशन, अगर ये तस्वीर छपती ना तो हम उसके नीचे लिखते राधा किशन की रास लीला। बाबा, मेरे परिचय के लिए इतना काफी हो जाना चाहिए कि वो तस्वीरें मैंने भेजी थी और वो रुपया भी मिला था ना? अरे बिल्कुल मिला था। अरे बबुआ, तुम तो हमरे परम मित्र निकले रे। जब पर्दे में थे तब ऐसे ही से उपहार दिए, और जब प्रकट हुए हो तो पता नहीं क्या उपहार दोगे। फिक्र मत करो, जिस चीज की कमी होगी वो सब देने आया हूं। लेकिन अवस्थी बाबू, आप में समझदारी और साहस की कमी है। वो कैसे बबुआ? वो तस्वीरें अब तक छपी क्यों? अरे क्या करें बबुआ, वो कर्नल है ना हमारी कुंडली में नाक की तरह कुंडली मार के बैठा, उसी ने मना किया। और आप मान गए? इसीलिए कहा कि आप में साहस और समझ की कमी है। अरे वो कर्नल जो है ना हमारा पुराना मित्र है, और ईला सिंघानी जो है दोनों जमाना में वो जोड़ू रहा। आप अपने दोस्त का घर बचा रहे हैं या इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखो अवस्थी बाबू, वो जो बाहर बैठा है भूख हड़ताल का तंबू लगा के, जनता का ध्यान अगर उससे हटाना है तो पोस्टर आने दो। एक बात और समझ लो कि जनता के लिए भूख हड़ताल एक फीका शरबत है और स्कैंडल शराब का घूंट। हमारी मति मारी गई थी। अरे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई जो इतनी सी बात हमारी समझ में नहीं आई। सर मत पीटो, काम पे लग जाओ। चलता हूं मैं। लेकिन बबुआ बात तो सुना। अरे बीरू बिसलमा, जरा अंदर आ करे। क्या हुआ मंत्री जी? कोनो गड़बड़? सुना बीरू, वो ईला सिंघानी और हसमुख अजमेरा की तस्वीर तो बाहर निकाला। हाय निखिल, सपना। अरे बॉबी, अंकिता तुम? ऐसे लग रहा है जैसे खोए बच्चे खुद अपने घर लौट आए हो। अरे कुछ बच्चे तो यहाँ पहले से ही लौट आए। कब आए तुम? अभी आए, लो चाय। हाय समीरा। तुम लोग सीधे यही आए? हाँ, कोई टेढ़ा रास्ता भी होता है क्या? सपना, इसका पूछने का मतलब ये है कि आप लोग बड़ी माँ के पास क्यों नहीं गए? भाभी, माँ से हमें कोई शिकायत नहीं, सिर्फ जो वो कर रही है हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या कर रही है वो? What is she doing? इलेक्शन ही लड़ रही है ना, तो इसमें बुराई क्या है? और संजीत, तुम बड़ी माँ को जिस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम उसी वक्त उनसे रूठ कर चले आए। बॉबी, अब माँ को हमारी जरूरत नहीं रही। अगर सिर्फ इलेक्शन की बात होती तो मैं संजीत को छोड़कर माँ का साथ देती, लेकिन बात कुछ और है। क्या बात? सच जानना चाहते हैं हम लोग? नहीं निखिल, इनको कुछ मत बताना, इनका दिल टूट जाएगा। अरे लेकिन हुआ क्या है? क्या आप लोग हमें सच के काबिल नहीं समझते? नहीं बॉबी, दरअसल खैर रहने दो, सच सुन के तुम्हारा भ्रम टूट जाएगा। संजीत, भरम टूट जाए, क्या ये बेहतर नहीं बजाय इसके कि भरम बना रहे? बॉबी, मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूं। और मैं भी एक बार फिर कहता हूं तुमसे, हमें भी सच जानने का पूरा हक है। तो सुनो, तुम्हारी बड़ी माँ वो नहीं जो तुम समझते हो। उनका किसी गैर मर्द के साथ। खबरदार संजीत, अगर बड़ी माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये लो, खुद ही देखो। देखो